मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी मजबूती से लड़ेंगे। सुधांशु जी जैसे लोग जो हैं वो टीवी पर बकर बकर करते हैं, असल में आकर डिबेट करें, तथ्यों पर डिबेट करें, बिना टीवी एंकरों की ढाल के डिबेट करें, तब हम उनको नाको चने चबवाएंगे ना। केंद्र सरकार ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट शुरू से कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी मजबूती से लड़ेंगे, जवाब देंगे, पॉलिटिकली भी और लीगली भी जवाब देंगे। इस बार अहमदाबाद में मीटिंग का ये कह रहे हैं अब गुजरात में हम जाएंगे, पार्टी को रिवाइव करेंगे, तो पीड़ा तो हो रही होगी लोगों को, लेकिन केंद्र सरकार के एजेंसीज का जो दुरुपयोग करने का जो ट्रेंड है पूरा देश देख चुका है। रॉबर्ट वाड्रा लगातार दूसरे दिन सुनवाई भाई वो कह रहा हूँ ना, जानबूझ के टारगेट करना है। सरकार जवाब देती नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। बेरोजगारी, महंगाई, दुनिया भर के टैरिफ लगे हैं। हमारे देश पे जो संकट है उससे जूझने के बजाय आप अपने प्रतिद्वंदियों को टारगेट करें, ये भाजपा का पुराना हथकंडा है। बीजेपी कह रही है कि 3 बजे भ्रष्टाचारियों के को ऊपर नहीं सुनवाई है, जो तमाम पिटीशन डाली गई है, आपको लगता है कि वक्त के ऊपर कुछ कोर्ट से राहत मिल सकती है? देश का आरोप यह है कि वक्फ की जमीनें सरकार हड़पना चाहती है, तो उस आरोप से ध्यान हटाने के लिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता अधिवेशन के बाद आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं, तो गुजरात में कांग्रेस की सक्रियता, आने वाले बिहार का चुनाव, असम का चुनाव, 400 पार के नारे का 240 पे सिमट जाना, ये तमाम चीजें हैं। सिर्फ 2 बैसाखियां हट जाएं, एक नीतीश जी की और एक चंद्रबाबू जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए संविधान बचाने वाले सबसे बड़े नायक को डराने की कोशिश है। हम डरेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा पाएंगे। दान करें, दूसरी तरफ से संपत्तियां ले रही है। कहाँ ले लिया? कौन सी संपत्ति ले ली? कौन सी संपत्ति ले ली? कौन सी संपत्ति ले ली? आप मतलब आप यार भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करोगे तो कैसे आपसे आपके सवाल का जवाब देंगे? आरोप जो लगे हैं वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की नफरत की और डर की राजनीति है। हम उस राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। आप राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को डरा नहीं सकते हैं। आने वाले दिनों में गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता, बिहार में आने वाला चुनाव, असम का आने वाला चुनाव, भाजपा जानती है कि इन राज्यों में कांग्रेस जैसे ही सक्रिय हो रही है, गुजरात अधिवेशन की सफलता, तो अब जो है उसके परिणाम स्वरूप आप क्रोनोलॉजी समझिए ना। आप तो क्रोनोलॉजी समझने वाले आदमी हैं। आपको ईडी वालों ने बताया क्या ऐसा, या भाजपा ने बताया ऐसा? 12 साल का लंबा सांसदीय पद पर कोई असर पड़ सकता है क्या? पूरी कानून प्रक्रिया। आप पत्रकार हैं, ऐसे सवाल पूछिए जो प्रासंगिक हो। एक बात बताए, बीजेपी कह रही है कि सवाल जब पूछिए जो प्रासंगिक हो, तब तो मैं जवाब दूं। आने वाले हैं, ईडी हर बार चुनाव के समय पर ही इस तरीके से भाजपा का सबसे बड़ा हथियार है ईडी। बीजेपी कह रही है कि 2013 में केस दर्ज हुआ था, तब तो सरकार कांग्रेस की थी। पालन किया गया है, जो समय लगा है इतना लंबा, तो कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया है। समय ज्यादा लगने से आपको लगता है कानून की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन होता है? आपको लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? आज तक ईडी के जितने केसेस दाखिल हुए हैं उसमें सब में समय लगने के बाद कितने लोगों को आप दोषी करार दे पाए हैं? आपका क्या प्रतिशत है? ईडी का प्रतिशत क्या है सफलता का? आप उसका पूरा डिटेल निकाल के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ईडी के जरिए किस तरह से विपक्ष को डराने की कोशिश। छवि नहीं खराब कर पाएंगे। जिनकी खुद की छवि खराब हो वो गांधी परिवार की छवि नहीं खराब कर पाएंगे। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सड़क पर हैं, हम लड़ेंगे। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम सड़क पर भी संघर्ष करेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे, न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे। डराने की राजनीति के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। आप लोग कैसे कहते हैं कि जब भी चुनाव होता है और ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाता है? क्रोनोलॉजी बताती है। गुजरात में हम गुजरात में सक्रिय हुए, ईडी एक्टिव हो गई। हम बिहार में सक्रिय हुए, ईडी एक्टिव हो गई। और कैसे बताया जाए? सुधांशु द्विवेदी जी कह रहे हैं कि 2013 का मामला है, मतलब जब सरकार कांग्रेस की तब का ही मामला है। मामला विधायक तभी पिछले 11 साल में क्या कर रहे थे आप? पिछले 11 साल लग गए आपको चार्जशीट दाखिल करने में। आप सोचिए ईडी कितना स्लो काम करती। जमीन हड़पने की बात कही जा रही है, उस पे क्या कहेंगे? जिन्होंने पूरे देश की जमीन हड़प ली, जिन्होंने पूरे देश की जमीन हड़प ली, सूप तो सूप बोले, चलनिया बोले 72 कर दिया। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तख्तियों पे लिखा है डरो मत और सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जब आपने लिखा है मतलब अदालत पर भरोसा है आपको, और डरो मत का नारा है। हमें अदालत पे भरोसा है, लेकिन मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप जो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा जो है, आप हमें लोकतंत्र में प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाहते। आप हमारे प्रोटेस्ट पे सिर्फ सवाल करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए ना कि उनकी मंशा क्या है। गुजरात में अधिवेशन होता है, तुरंत चार्जशीट दाखिल हो जाती है, जिसका कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। आप 55 घंटे बुला करके पूछताछ करते हैं।
मैम क्या आप कहेंगी ईडी के मामले को जिस तरह से बताया फर्जी मामला है, बोगस मामला है। मोदी सरकार का डर, उनका भय दिखाता है कि मोदी सरकार के पास प्रतिशोध की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी डर गए, हमने उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारा है गुजरात में। वो राहुल गांधी के मुद्दे उठाने से डरते हैं, वो राहुल गांधी की निर्भीकता से डरते हैं और वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 11 साल से आप सत्ता में 365वें दिन आप चार्जशीट दायर कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा रहे हैं उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ। ये आपका नैतिक दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन और लीगल दिवालियापन भी दिखाता है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, वो अपने शेयर होल्डर को एक पैसा मुनाफा, सैलरी या डिविडेंड में नहीं दे सकती। तो किस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग। सुधांशु द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मामला तब दर्ज हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, 2013 का मामला है, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। कैसे गड़बड़ी है? अगर गड़बड़ी है तो 11 साल से क्या किया भाजपा की सरकार ने? हम तो सवाल पलट के पूछ रहे हैं। 11 साल से झुंझुना बजा रहे थे, 365वें दिन आपको चार्जशीट दायर करनी पड़ रही है। सुधांशु जी जैसे लोग जो हैं वो टीवी पर बकर बकर करते हैं, असल में आकर डिबेट करें, तथ्यों पर डिबेट करें, बिना टीवी एंकरों की ढाल के डिबेट करें, तब हम उनको नाको चने चबवाएंगे ना। 11 साल से भ्रष्टाचारियों को गले कौन लगा रहा है? भाजपा की वॉशिंग मशीन में कौन शामिल हो रहा है? गंगा जल से किसको धोला के साबित किया जा रहा है? क्या नेक्स्ट स्टैंड क्या रहेगा आप लोगों का? 25 वोट तारीख रखेंगे इसको। क्या आप लोगों को लग रहा है, क्या ये चुनाव जब आता है तब ईडी और सीबीआई आगे आ जाता है? जो इमीडिएट कॉज है, जो समझ पाता हूँ कि जो अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ है, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, बड़ा सफल हुआ और ऐसे में मोदी अमित शाह डर गए हैं कि गुजरात इनके हाथ से जा सकता है। मैं ब्रीफ में इसका इतिहास बताना चाहूँगा और कैसे इलीगल है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने AGL कंपनी बनाई थी और जिसके तहत नेशनल हेराल्ड और एक उर्दू और हिंदी अखबार निकलना शुरू किया। 2008 तक कोई वित्तीय संकट है और लेकिन तब तक असेट इसके पास आ चुके थे नेचुरली, और प्री इंडिपेंडेंस पार्टी के समय की कंपनी है, तो जो पटना है, पंचकुला है, जगह जगह पर इनकी प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी 2010 में बनाई गई। सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। 12A ऑफ इनकम टैक्स का इसको एग्जम्पशन मिला हुआ, न 1 रुपये का लेना हुआ है, न 1 इंच जमीन ट्रांसफ़र हुई है। तो ऐसे में किस तरह से केस बनता है? केस बनता नहीं है, बिल्कुल ये फर्जी केस है। केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, न कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज कर भी सकती। जी बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, सुधांशु द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जब मामला दर्ज हुआ वो साल 2013 था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो मामला दर्ज हुआ, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। देखिए, किसी भी मामले में चला जाए अदालत में, अदालत पूरा फैक्ट्स को बिना जाने ऑर्डर कर देता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर केस जो दर्ज हो वो केस में चार्जशीट लगे। ज़्यादातर केसेस में चार्जशीट में FR लग जाता है, फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, लेकिन उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई तो इस मैटर को आगे बढ़ाया। क्या आगे स्टैंड रहेगा आप लोगों का? हम पूरे देश 25 अप्रैल को सुनवाई है। 25 अप्रैल को सुनवाई, हम पूरे देश में जाएंगे, जनता को बताएंगे और सभी जानते हैं कि ED, CBI, इनकम टैक्स इस देश में वो गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं रह गई है, वो बीजेपी की एजेंसी रह गई। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा शेयर होल्डर थे इसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, 76% था। रहें या न रहें, लेकिन जब 1 इंच संपत्ति AGL की जब यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में आई नहीं है, 1 रुपये का जब ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो किस बात का केस बनता ही नहीं।